Hello, bachcho. Let's read this question. It says, Young's double slit experiment was done by the Thomas Young to demonstrate experimentally the interference of light. In this, foreign sources of monochromatic light are used. Hence, two sources of monochromatic light are obtained by placing two slits before a single light source. As light rays passes from the slits, the interference of the light takes place. The interference fringes are obtained on the screen. The fringe obtained at the center of the screen is a bright fringe. Fringe width is always given as beta is lambda d upon d, where beta is the fringe width, d is the distance between the screen, and the small d is the distance between the slits. How many slits are used in the experiment? Option A 2, option B 1, option C 3 and option D many. Okay, so the key concept which we are going to use here, यहाँ पे हम जो key concept use करने जा रहे हैं, key concept is Young's double slit experiment. Okay, YDSE. नाउ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली था क्या कि अगर आप सपोज कर लो कि हमारी ऐसे लाइन रेज ऑफ लाइट आ रही है, राइट, मतलब ये हमारा कैसा रेज ऑफ लाइट आ रहा है, ये प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में आ रहा है, राइट, ये ऐसे प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में, इनके पाथ में आप क्या करो, दो स्लिट्स रखो, राइट, कुछ डिस्टेंस पे दो स्लिट्स रखो, कुछ ऐसा, राइट। तो जब ये इस स्लिट से लाइट पास करती है तो ये कैसे हो जाती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाती है, इस टाइप की हो जाती है स्फेरिकल, और ये स्लिट दे आर स्टार्टिंग बिहेविंग लाइक व्हाट, टू इंडिविजुअल सोर्सेज, राइट, और इनके बिकॉज ये जो सेम सोर्स की लाइट से आ रहा है, राइट, इसके पहले की जो लाइट थी वो क्या थी, उसका सोर्स एक ही था, राइट, तो इसलिए जो जो लाइट क्रिएट हुई है ये कैसी है, ये सेम सोर्स की लाइट है। अगर सेम सोर्स की लाइट होगी तो इसकी जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी, तो ये दोनों जो लाइट सोर्स है ये कैसे लाइट सोर्स है, कोहेरेंट लाइट सोर्सेज है, राइट। इनसे क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सोर्स रहते हैं तो इनकी जितनी वेव्स हैं ये सुपरपोज करती हैं एक दूसरे से, और सुपरपोज करके हमारे स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क फ्रिंज पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, राइट, ब्राइट डार्क फ्रिंज पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये फेनोमेना कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दिस इज द फेनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो मिनिमम स्लिट यूज हुए हैं वो कितने हैं, टू स्लिट है, तो टू स्लिट्स हम यूज करते हैं, टू स्लिट्स। अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा कि ज्यादा यूज करने से जो लाइट का सुपरपोजिशन होगा रेस का वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ये वैनिश कर जाएंगे, ये जो फ्रिंज पैटर्न हमें मिल रहा है ये क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, हमें प्लेन पैटर्न मिल सकता है, या फिर फ्रिंज पैटर्न के में बहुत से डिफ्रेक्शन हमें, या डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न मिल सकते हैं, राइट। तो हमें कितने स्लिट्स यूज करने हैं, टू स्लिट्स होते हैं। तो हाउ मेनी स्लिट्स आर यूज्ड इन द सेगमेंट, so two slits are used. So option A is the perfect answer for this question. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.